देखो स्टूडेंट्स, ये जो हम क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए, ये क्विक रिवीजन सीरीज का अपने लोगों का ये सेकेंड वीडियो है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट हो या फंड फ्लो स्टेटमेंट, एग्जाम में जो सम आएगा एकदम 101% है कि एक एडजस्टमेंट आपको मिलेगा सेल ऑफ एसेट्स का। ये एकदम 100% है। तो सेल ऑफ एसेट्स अगर कुछ भी दिया हुआ है, चाहे वो फर्नीचर हो, मशीनरी हो, प्लांट हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो दो कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है, एक विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक कॉन्सेप्ट काम करता है इसमें विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इस वीडियो में अपने लोग डिस्कस करेंगे विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा माथापच्ची नहीं है। केस 1 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2010 में आपका मशीनरी का वैल्यू था 20,000 और 11 में मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ 40,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 में आपको क्या बोला कि मशीनरी सोल्ड एट ₹10,000, बुक वैल्यू आपको दिया हुआ है 12,000। तो एक छोटा सा बात हमेशा ध्यान रखना कि मशीनरी का अगर आपको सम में सेल प्राइस दिया हुआ है तो इस सेल प्राइस का कंपेयर हमेशा हम लोग बुक वैल्यू से करते हैं। कभी भी सेल प्राइस का कंपेयर उसके कॉस्ट से नहीं किया जाता है। रिपीट कि जब भी सम में आपको सेल प्राइस दिया हुआ रहेगा तो सेल प्राइस का कंपेयर हमेशा बुक वैल्यू से होगा, कभी भी कॉस्ट से कंपेयर नहीं होगा। एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे इसके भीतर में। तो जब भी कैश फ्लो या फंड फ्लो में एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट्स का इंफॉर्मेशन और कुछ उसका एडिशनल एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो हम लोगों को इस सिचुएशन में हमेशा एक लेजर ऑपरेट करना पड़ता है अपने लोगों को। तो चलो अब अपने लोग एक लेजर ऑपरेट करेंगे इसके भीतर में। तो एक लेजर अपने लोगों को ऑपरेट करना है मशीनरी अकाउंट का। तो ओपनिंग बैलेंस जो 20,000 दिया हुआ है इसको अपने लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD 20,000। क्लोजिंग बैलेंस जो 40,000 दिया हुआ है इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस CD 40,000। सब में बोला है कि मशीनरी सोल्ड एट ₹10,000, बुक वैल्यू 12,000। मतलब जिस मशीन को आपने बेचा 12,000 रुपया में उसका बुक वैल्यू आपके लिए था 12,000। तो सिंपल कि 12,000 का मशीन हम लोगों का बिका 10,000 में, तो 2,000 रुपया का हम लोगों को लॉस ऑन सेल हुआ। तो पोस्टिंग कैसे करेंगे हम लोग? तो बाय बैंक जितने में आपने बेचा, तो बाय बैंक हम लोग लिखेंगे 10,000 रुपीज और बेचने में हम लोगों को लॉस हुआ 2,000 रुपया का, तो हम लोग लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ PL ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल कितना रुपया 2,000। कहानी खत्म। तो पहला नंबर एडजस्टमेंट का कहानी हो गया खत्म। दूसरा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। जो मशीन आपके पास बचा हुआ है उसके ऊपर का पूरा फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 15,000 रुपया, ये 15,000 आप उठा करके ऐसे लिख दो। तो क्रेडिट साइड का टोटल हायर है हम लोगों का, तो क्रेडिट साइड का टोटल है 12,000 प्लस 15,000 प्लस 40,000, तो ये हो गया 67,000 क्रेडिट साइड का टोटल। इसको हम लोग उठा करके लाए डेबिट साइड में, डिफरेंस इसका आ गया हम लोगों का 47,000। इस डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और ये हम लोगों का है परचेज। अब लेजर तो बन गया, अब इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट काम करता है पोस्टिंग। तो ये जो आपका बाय बैंक है 10,000, ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में
सेल ऑफ एसेट्स प्लस हो जाएगा क्योंकि रुपया आ रहा है। ये जो टू बैंक है 47,000, ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, परचेज ऑफ एसेट्स, क्योंकि पैसा जा रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे। बाई पीएल लॉस, ये आपका जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में जाकर के हम लोग इसको प्लस कर देंगे जाकर के। बाई डेप्रिसिएशन 15,000, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाकर के हम लोग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में जाकर के इसको ऐड कर देंगे। तो ये अपने लोगों का कॉन्सेप्ट हो गया जो एग्जाम में आना ही आना है। तो विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट होगा। थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस क्या होगा हम एक एक करके क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? तो बुक वैल्यू बोलो या आप इसको रिटन डाउन वैल्यू बोलो, इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपको सम में कभी बोल दे कि रिटेन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू 10,000 रुपया है, मतलब ऑलरेडी आपके एसेट्स में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस हो चुका है, अब इसमें से कुछ डेप्रिसिएशन आपको माइनस करने का जरूरत नहीं है। तो दो इंपॉर्टेंट बात फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। नंबर वन कि बुक वैल्यू का सेल ऑफ एसेट्स का कंपेयर हम लोग बुक वैल्यू से करते हैं, कभी भी कॉस्ट से कंपेयर नहीं होगा। इसका ऑलवेज कंपेयर होगा बुक वैल्यू से, नंबर वन। एंड नंबर टू, बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू का मतलब कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है। जो बुक वैल्यू आपको दिया हुआ है उसमें से अब डेप्रिसिएशन आपको माइनस करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। तो इस छोटे से रिवीजन वीडियो में अपने लोगों का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पोर्शन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी काफी पसंद आएगा। थैंक यू।